प्यारे बच्चों, ये भवन किससे संबंधित है? ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये लिखा है बैंक। ये बैंक का भवन है। लोग बैंक क्यों जाते हैं? देखिए, ये देखिए बैंक जा रहा है और ये अंदर चला गया। फिर देखिए, एक और आई बैंक को और ये भी बैंक में अंदर चली गई। क्यों जाते हैं लोग बैंक? हाँ, आप सोच रहे होंगे हम बैंक पैसा लेने के लिए जाते हैं। कैसा पैसा लेने के लिए जाते हैं? ये देखिए, हम बैंक जाते हैं पैसे जमा करने के लिए और पैसे निकालने के लिए। इसके अलावा हम लोन फॉर बिजनेस और एग्रीकल्चर, कारोबार या खेती बाड़ी के लिए ऋण लेने के लिए भी बैंक जाते हैं। एजुकेशनल लोन, पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए हो तब भी हम बैंक जाते हैं। इसके अलावा हमने घर बनाना हो, उसके लिए भी बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम बैंक जाते हैं। फिर हमने वाहन लेना हो, कार लेनी हो, उसके लिए भी हमें अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, तब भी हम बैंक जाते हैं। होता क्या है बच्चों, जब हम अपना पैसा बैंक के पास रखते हैं तो बैंक अपनी तरफ से कुछ और पैसे उसमें जोड़ के हमें वापस करता है। और यदि हम बैंक से पैसे लेते हैं उधार में या ऋण के रूप में लेते हैं तो हमें अपने पास से कुछ और पैसा साथ में बैंक को देना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो आज हम ब्याज के ही एक रूप सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के रूप में जानेंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए किन किन राशियों की आवश्यकता पड़ती है? वो है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। इसे हिंदी में कहते हैं मूलधन और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे कैपिटल P द्वारा दर्शाया जाता है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक हमें पैसे लौटाता है या हमें ऋण के रूप में जो पैसा लिया होता है वो बैंक को वापस करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में उसे कहते हैं दर, और इसे R से दर्शाया जाता है। जैसे हम बैंक से 5% दर से लोन लेते हैं। अब प्रतिशत हम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। यदि हमने बैंक से 100 रुपया लिया है तो अगर बैंक का ब्याज 5% है तो हमें 105 रुपए बैंक को वापस करने पड़ते हैं। वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद टाइम, समय, इसे हम T से दर्शाते हैं। कितने समय के लिए हम बैंक से पैसा ले रहे हैं? 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, जो भी समय अवधि हो उसे हम समय कहते हैं। फिर इन सभी राशियों से मिलके हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T और डिवाइडेड बाई 100। P गुणा R गुणा T डिवाइडेड बाई 100, ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर हिंदी में से लिखें तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। ये देखिए, ये भी बैंक में आ रहा है, इसका नाम है अजय। ये बैंक में अंदर चला गया, एक और बैंक में गया और वो भी चला गया, और अजय बैंक से वापस पैसे लेके आ गया। इसने क्या किया, आइए देखें। अजय ने बैंक से ₹6,500 उधार लिए और उसने पैसे 3 वर्ष बाद लौटाए। उसे बैंक को 7% दर से कितना ब्याज और कुल धनराशि देनी पड़ी? अजय हैज
taken rupees 6,500 from bank as loan and paid after 3 years. How much interest and total amount he has paid at 7% rate of interest. तो अजय ने 3 वर्ष में जो पैसे लिए और 3 वर्ष बाद लौटाए 7% दर से उसे कितना अधिक ब्याज देना पड़ा और उसे कुल कितनी धनराशि देनी पड़ी। आइए देखें, जो अजय ने पैसे लिए उसे बोलेंगे मूलधन और उसे दर्शाएंगे P से। P इज इक्वल टू रुपीज 3,500, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और समय अवधि 3 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र P गुणा R गुणा T बटा 100। अब हम इन मानों को यहां भरेंगे और साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 100 की जीरो से हमने 3500 की एक जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो को भाग कर दिया, तो अब हमारे पास बचा 35 गुना 7 गुना 3 21। वो हमने ये किया, हमें प्राप्त हुआ 735। तो साधारण ब्याज हमारा बना 735। अतः अजय को 3 वर्ष बाद रुपीज 735 साधारण ब्याज के रूप में बैंक को चुकाने पड़ेंगे। कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। इसके बाद कुल धनराशि या मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं। जो हम बैंक को कुल धनराशि देते हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। हाउ टोटल अमाउंट इज कैलकुलेटेड। मिश्र धन या कुल धनराशि बराबर है मूलधन जमा साधारण ब्याज। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अतः अजय द्वारा चुकाई जाने वाली कुल धनराशि बराबर है मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना था 3500 रुपया और साधारण ब्याज हमने कितना ज्ञात किया 735। दोनों को जोड़ के हमें प्राप्त होता है 4235। तो अजय ने 3500 रुपया बैंक से लिया और 3 वर्ष बाद उसको चुकाया 4235 रुपए। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। आपके बैंक खाते में 5000 रुपए जमा है तथा ब्याज की दर 8.5% वार्षिक है। कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 1275 रुपए होगी। कितने वर्षों बाद होगी, इसमें हमने क्या निकालना है समय। You have rupees 5,000 in your account and rate of interest is 8.5%. After how many years would you earn rupees 1,275 as interest? आइए देखें, जो मेरे पास खाते में जमा धनराशि है वो है मूलधन P इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। दर बराबर है 8.5% वार्षिक और समय तो हमने ज्ञात करना है और साधारण ब्याज दिया गया है 1275 रुपए। समय को हमने फाइंड आउट करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र है P गुणा R गुणा T बटा 100। अब इससे हमने समय का सूत्र ज्ञात किया है। समय इज इक्वल टू, ये देखिए समय यहाँ है T, तो 100 को हमने बाएं पक्ष में ले गए तो साधारण ब्याज गुणा 100 और यहाँ ये T के साथ गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाके ये भाग हो गया गुणा P गुणा R। तो हमने इसको मान को भरा तो रुपीज 1275 गुणा 100 बटा रुपीज 5000 गुणा 8.5। 8.5 का हमने दशमलव हटा दिया तो ये 85 नीचे आ गया और 10 को ऊपर गुणा कर दिया। अब इसको हल करते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कट गई। 5 गुणा 1 5 और 1275 को 5 से भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 255। फिर 85 को 5 से भाग दिया, हमारे पास प्राप्त हुआ 17
और यहाँ प्राप्त हुआ 51। फिर 17 गुणा 1 17 और 17 गुणा 3 51 और रुपीज से रुपीज भी कट गए, तो हमारे पास प्राप्त होता है t इज इक्वल टू 3। अतः 3 वर्षों बाद ब्याज की राशि रुपीज 1275 होगी। तो इस प्रकार हमने इस फार्मूले से समय ज्ञात किया। उसी प्रकार आप दर या मूलधन या कुल धनराशि भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे आशा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को अब आप स्वयं ही हल कर लोगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।